जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महा अजय संसार रिपुरामा जीत सकै सो वीर सिया रामा। जाके असरथ होई दृढ़ रामा सुनहु सखा मति धीर सिया रामा। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण हर से गए पद कंज सिया रामा। सुन प्रभु बचन विभीषण रामा हर से गए पद कंज सिया रामा। यही में से होए उपदेश रामा। राम कृपा सुख पुंज सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंदर रामा इते अंगद हनुमान सिया रामा। लरत निशाचर भालू कपि रामा करि निज निज प्रभुआन सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते संगा देखत राम चरत नन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दूधि सिमाते कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचारहि एक न एक मर्द मही पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही शीस तोर शीसन सन मारही। उदर विदारही भुजा उपारही गई पद अबन पटक भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट महिं गाढ़हि भालू पर डारि दे बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरोधे देखति विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि। मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घनि जिमि गाजहि। मारहि चपेटनि डांटि दातन काटि लातन मींजहि। चिक करहि मरकट भालू छल बल करहि जेहि खल खींचहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए।
धरि गाले फारही और बिदारही गले अंतावरी मेलही प्रहलाद पति जनु बेबदि तनु धरि समरे अंगन खेलही धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम जो तृण ते कुल से करे कुल से ते करे तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देख श्री रामा, बीस भुजा दस चाप सिया रामा। रथ चढ़ चले दशानन रामा, फिरहु फिरहु करी दाप सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध दस कंदर, सन्मुख चले हो दे बंदर। गही कर पादप पल पहारा, डारनिता पर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू। चला न चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इते उते झपटि दपटि कपि जोधा, मर्दई लागे भयो अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और दपटकर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुबीर हे गुसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुषर निकर छाड़, सियो रग जिमि उड़ि लागहि। रहे पूर सर धरणी गगन, दिशि बिदसि कहि कपि भागहि। भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल, भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु, आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कटि रामा, कसिन संग धनु हाथ सिया रामा। लक्ष्मण चले क्रोध होई रामा, नाई राम पद माथ सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नभाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारसि कपि भालू, मोहि बिलोकि तोर में कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ा वहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहा है?
मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़े से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाणन कीन प्रहारा, स्यंदन भंजी रसारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रंगन जनु प्रभसि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा और माही, परे उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत और लागी सही। परयो वीर बिकल उठाओ, 10 मुख अतुल बलि महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, के सिर जिमिरज कनी। ते चह उठावन मूढ़, रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो रामा, बोलत बचन कठोर सिया रामा। आवत कपई हन्यो ते रामा, मुष्टि प्रहार प्रघोर सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भारा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिक धिक मम पौरिस धक मोही, जो तेजियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कह लक्ष्मण कहू कपिल आयो, देखि दशानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजि स्यंदन, सूते हति व्याकुल कियो। गिरियो धरणि 10 कंदर, विकल तर बाण सत बेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, ते ही तुरत लंका ले गयो।
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरे प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करि रामा, करे लाग कछु जग सिया रामा। राम विरोध विजय चाह रामा, सठ हट बस अति अज्ञ सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठबस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ बहुनाथ बेगी भट बंदर, करहि विधंस आओ 10 कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमंत आदि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूंद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही दुख पूर्ण कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रणते निलज भाज ग्रह आबा, यहाँ आई बक ध्यान लगाबा। अस कई अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बबुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी को पे कपि कपि गए, दसन दसन लातन मारही। नहीं चितब जब करी को पे कपि गए, दसन लातन मारही। धरि के से नारी ने कारी, बाहर ते दीन पुकारही। तब उठयु क्रोध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपन विध्वंस कृत, मख देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। शत्रुओं को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए और अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि रामा, आए रघुपति पास सिया रामा। चले निशाचर क्रुद्ध हुई रामा, त्यागी जीवन के आस सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठेंगे उड़ाई शरण पर। भयो काल बस काहू न माना, कहे बजाबहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था। इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरे अनी अपारा, बहु गजरत पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे।
निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों को समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तनय स्तुति कीनी, दारुण विपति हमहि यही दीनी। अब जनि राम खिला बहु एहि, अतिशय दुखित होति वे देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहनि सुमन बीच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुबीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारुद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्युन संगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहर, रायत और धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज। कमठ यहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अजय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर जो चौड़ी छाती पर ब्राह्मण प्रभु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखि हर्षे सुर रामा, बरसहि सुमने अपार सिया रामा। जय 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 करुणा निधि रामा, छवि बल गुण अगार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अन्नी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमस आती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले, जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह को बहु कृपान तर बारी चमकई। जनु दय दिशि दामिनी धमकई। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजई मनोबलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल न बिछाए, मनहु इंद्र धनु हुए सुहाए। उठे धूरे मानहु जलधारा, बाण बुद्ध वे भ्रष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो दिश पर्वत करही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल वे निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करहि, घूर्म जाता मही परहि। शिस्त्र वही शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर रहे उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो।
इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गणे सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कप मठ घने। डरपोकों को भय उठ जाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु रामा मज्जा बहु बहु फैन सिया रामा। कादर देखि डरहिता रामा सुबटन के मन चैन सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मंजई भूत पिशाच बिताला प्रमथ महाजोटिंग कराला। काग कंकले भुजा उड़ाई एक छीन एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे उसोंगाई सठऊं तुम्हारे दरिद्र न जाए। कहरत भट घायल तट गिरे जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल पारे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचेंगी देआत तट में भये जनु बंसी खेलत चित दये। बहु बट बहे चढ़े खग जाही जनु नावर खेलई सरिमाही। गीध हाथे खींच रहे हैं मानो मछली मार। नदी तट पर चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत सी योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगनि भरी भरी खप्पर संचई भूत पिशाच बधु नभ नचही। भट कपाल कर ताल बजावई चामुंडा नाना विधि गावई। योगाग्नियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट्टक कट्टक कटकटी खाही हुआही अघाही दपट्टी। कोट निरुंड मुंड बिनु ढोलई शीस परे मई जय जय बोलई। गिदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल रही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही। खप्परन खग अलुज जुज्जहि सुभट भट्टन ढावही। बानर निशाचर निकर मरदहि राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोबहि राम सरन करन आए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास।
रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।